हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है ये निकली हुई है कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो भर्ती है वो सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। आवेदन जो है वो आपको ऑफलाइन भरना है और आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 दिसंबर 2021 शाम के 5 बजे तक आप आवेदन भेज सकते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए रिक्त पदों की संख्या है 1। फिर स्टेनोग्राफर हिंदी, इसके लिए रिक्त पदों की संख्या है 2। इसके बाद है सहायक ग्रेड 3, इसके लिए रिक्त पदों की संख्या है 30। इसके बाद है क्लर्क स्टेनो, इसके लिए रिक्त पदों की संख्या है 1। कुल पोस्ट है यहाँ पर 34 पोस्ट दिया गया है। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, तो आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर जो अंग्रेजी पद है इसके लिए आपको जो वेतन है वो है मैट्रिक लेवल का मिलेगा वेतन 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 रुपये तक का वेतन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता किसी भी आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए न्यूनतम 45 वर्ष और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर इसके बाद है आपको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा जो है वो बोर्ड या शासन के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड के द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद है किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त या किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा MS वर्ड तथा इंटरनेट का भी आपको न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ कि जो स्टेनोग्राफर हिंदी पद है इसका वेतन क्या है। इसका वेतन भी आपका है 28,700 रुपये से लेकर के 91,300 तक है वेतन। इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम 45% होना चाहिए और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो आपको उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसके बाद किसी भी आपको मान्यता प्राप्त संस्था से DCA माने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। साथ में MS वर्ड और इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद है सहायक ग्रेड 3, इसके लिए भी वेतन आपको मिलेगा 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक इसका वेतन है। चलिए इसकी मैं शैक्षणिक योग्यता आपको बता देती हूँ। इसके लिए भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा आपको उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या किसी भी संस्था के द्वारा आपका DCA मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में आपको MS वर्ड और इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पर टिप दे दिया है कि जिसने भी हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वो अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करें। इसके बाद है क्लर्क स्टेनो पद के लिए, इसके लिए भी वेतन आपको मिलेगा 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता वो है
किसी भी आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 45% और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 40% स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो परीक्षा है वो बोर्ड या किसी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समकक्ष बोर्ड के द्वारा आपका हिंदी मुद्र लेखन और शीघ्र लेखन जो उत्तीर्ण होने का परीक्षा प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। इसके बाद है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से या राज्य सरकार द्वारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ में आपको MS वर्ड तथा इंटरनेट का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य कुछ शर्तें। तो जो आयु सीमा है यहाँ पर दिया है कि जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी इसके लिए पात्र होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से जिनकी आयु अधिक ना हो। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं या मूल निवासी हैं तो उनको आयु सीमा में थोड़ी छूट दी जाएगी। तो इसमें 30 की जगह पे 40 होगी आयु। अन्य शर्तें पे आप ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं अन्य शर्तें पे आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आपका आवश्यक है। जो भी इसके चयनित उम्मीदवार रहेंगे उनको सबसे पहले 3 वर्ष की परीक्षा में रखा जाएगा। इसके अलावा भी आप ये देख सकते हैं आपको जो आवेदन है वो ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन नहीं है। और जो आपका आवेदन है वो 30 दिसंबर तक शाम के 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। जो आपका आवेदन है उसको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से नहीं भेजना है। आवेदन आपको जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में जो रखे बॉक्स हैं उसी पर ही आवेदन फॉर्म जो है भर के डाले जा सकेंगे। नियुक्ति हेतु यहाँ पर ये चयन विधि दी गई है जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो इसके लिए कौशल परीक्षा होगी, ये सब दिया गया है। मैं आपको ये आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। प्रति जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, आवेदित पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम, ये सब लिखना है। बाकी आपको इसकी और अधिक डिटेल में जानकारी चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी रोज़गार की जानकारी प्राप्त हो सके। और मेरे चैनल सरकारी रोजगार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।